जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज से वैशाख की 3 अंतिम तिथियां आरंभ हो गई हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इन 3 दिनों में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के श्रवण का बहुत अधिक फल बताया गया है। भागवत जितना आप सुनेंगे इन 3 दिनों में उतना अधिक कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु सहस्त्रनाम, ये दोनों आपको आज के दिन सुनने ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको गीता का 7वां अध्याय श्रवण कराएंगे, साथ ही विधि बताएंगे कि आपको किस प्रकार से यह अध्याय सुनना है और इसका पुण्य जो है किस प्रकार से आपको अर्जित करना है। वैशाख के ये जो अंतिम 3 दिन हैं, जिनको पुष्करणी तिथियां कहा जाता है, इसमें त्रयोदशी अर्थात 13 जो है सूर्य के मुख से वो रहेगी 10 मई को, 11 को चतुर्दशी है और 12 को पूर्णिमा। इन तीनों दिनों में आप ये गीता का अध्याय सुनिएगा, अति कल्याणकारी है। इसका फल जो है बहुत अधिक बताया गया है। और जब आप ये 3 दिनों में ये श्रवण करेंगे तो आप यमराज को जल अवश्य दीजिएगा, यमराज के साथ पितरों को जल दीजिएगा, सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। ये तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि इसके लिए तो कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। और यमराज का जल इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रिय भक्तों, वैशाख मास में जब भी कोई पुण्य कर्म आप करोगे उसका फल आपको तभी मिलेगा जब आप यमराज को 1 लोटा जल अर्पित करोगे। इसलिए आपको यमराज को 1 लोटा जल अर्पित अवश्य ही करना है। अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की श्रीमद् भागवत गीता की कथा का यह एक अध्याय का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, या वैशाख का मूल मंत्र ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र को जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा, जितना लिखेंगे उतना उत्तम रहेगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। हम व्रत त्योहार आदि के बारे में बताते हैं कि कौन सा व्रत कब करना है, क्या मुहूर्त है, ये पंचांग के आधार पर होता है, और कैसे करना है, क्या कथा है, क्या नियम है, इनका वर्णन पुराणों में मिलता है, तो पुराणों से हम आपके लिए प्रदान करते हैं। तो सभी व्रत त्योहार आदि की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का निशान बना हुआ आता है, एक बेल का निशान आएगा, घंटे का निशान, उसको अवश्य ही दबा दीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो वीडियोस आपसे छूटते चले जाएंगे। तो गीता का 7वां अध्याय सुनने का जो नियम है वो ये कि आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाएं। जल का एक लोटा अपने सामने भरकर रखें। उस लोटे में पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, सफ़ेद रंग का कोई फूल हो तो वह डाल लीजिएगा, अक्षत डाल लीजिएगा, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा, और कुशा यदि हो तो कुशा डाल लीजिएगा। और गीता का यह 7वां अध्याय आरंभ कीजिएगा सुनना। सुनने के बाद परमात्मा से निवेदन कीजिएगा और संकल्प कीजिएगा कि प्रभु, ये जो गीता का 7वां अध्याय हमने सुना है, इसका हम संपूर्ण फल अपने पितरों को अर्पित करते हैं। इसका जो पुण्य फल है वो हमारे अमुक पितर को लग जाए और इससे वो तृप्त हों। एक तो विधान ये है कि आप ये अपने पितरों को अर्पित कर दें। दूसरा, यदि आप पितरों को नहीं अर्पित करना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर आप गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करें। ये जो पुण्य है ये आप ही के खाते में रहेगा, आप ही को लगेगा। 7वें अध्याय का पुण्य जो पितरों को दिया जाता है, इसका कारण ये है कि आपके जीवन में या आपके घर में बरकत का जो सबसे बड़ा कारण होता है या परेशानियों का जो कारण होता है ना, वो पितृ होते हैं, पितृदोष होता है। इसीलिए, और जब गीता के 7वें अध्याय का पुण्य आप उनको अर्पित करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, तो उससे वो अति प्रसन्न होते हैं। आपकी कुंडली का, आपके घर का पितृदोष समाप्त होता है, आपके जीवन में बरकत आती है। पितरों की प्रसन्नता से ही आपका घर चलता है, घर में रौनक रहती है, खुशियाँ आती हैं। तो आप ये 1 लोटा जल इस प्रकार भगवान से निवेदन करने के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। पितरों को स्मरण करके उनसे निवेदन कीजिए कि आप इस जल को ग्रहण करें और ये जल अर्घ्य के रूप में उनको दे दीजिएगा। ये विधि रहेगी इसकी। आइए अब हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। इसके बाद आप विष्णु सहस्त्रनाम भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं, उसका वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है।
अथ श्रीमद्भागवत गीता सप्तमो अध्यायः प्रारंभः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। पर हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम, और जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर
उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्यों की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित, अर्थात सबका आत्मरूप मुझ में अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम श्रीमद् भागवत गीता सप्तमो अध्याय संपूर्णः। इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंदन घन भगवान की जय। इसी के साथ ये यहाँ पर अध्याय समाप्त हुआ। अब आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के आधार, आज हमने जो ये 7वां अध्याय सुना है, इससे जो पुण्य प्राप्त हुआ है, हम अपना वह सारा पुण्य अपने पितरों को, जिस भी किसी पितृ की तृप्ति के लिए आप कर रहे हैं या संपूर्ण पितरों को अर्पित करना चाहते हैं, तो वह बोलिए, उनका नाम बोलिए, उनके साथ अपना रिश्ता बोलिए कि अमुक पितृ को अपना इस अध्याय को सुनने का संपूर्ण फल हम अर्पित करते हैं। इस प्रकार से संकल्प करके आप तर्पण करेंगे। तर्पण कैसे करेंगे? एक पात्र लीजिएगा और उल्टे हाथ में लोटा पकड़ लीजिएगा ये जल का, सीधे हाथ से अंगूठा और उंगली के बीच से जल को तर्पण के लिए गिराइएगा इस लोटे से। इस प्रकार से आप तर्पण करेंगे। ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि बोलते हुए अपने पितरों को याद कीजिएगा और पितरों का तर्पण कीजिएगा। ये जो जल होगा, इस जल को आप पीपल के वृक्ष पर अर्पित कर दीजिएगा। यदि कहीं पीपल का वृक्ष ना मिले तो अन्य जो दैवीय वृक्ष हैं उनको अर्पित कर सकते हैं, और वो भी ना मिले तो अन्य किसी वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं, परंतु ऐसे स्थान पर ही कीजिएगा अर्पित जहाँ किसी के पैर ना पड़ते हों। और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, ये हमने आज आपके निमित्त तर्पण किया है और सदकर्म किया है, इसको आप स्वीकार करें। आप प्रसन्न हों और हमारे परिवार पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो भी आप मांगना चाहते हैं वह मांग लीजिएगा। अवश्य ही आपके पितृ प्रसन्न होंगे, और पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में
प्रसन्नता ही प्रसन्नता आएगी। आपको अमावस्या के दिन भी यह गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनना चाहिए, और यदि प्रतिदिन सुनते हैं तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण सब पर कृपा करें। वीडियो यदि थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्ण।